हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति, आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। इतिहास की श्रृंखला में आज का हमारा लेक्चर 9 होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म को हम 2 टॉपिक में कवर करेंगे। आज का हमारा ये पार्ट 1 होगा, जिसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के कुछ विषयों पर। आइए देखते हैं कि बौद्ध धर्म में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे संस्थापक और संक्षिप्त इतिहास, यानी फाउंडर एंड ब्रीफ हिस्ट्री। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें मुख्य शिक्षाएं, यानी कोर टेक्निक्स। मुख्य शिक्षाएं में हम पढ़ने वाले हैं 4 आर्य सत्य क्या है, यानी 4 नोबल ट्रूथ्स। और दूसरा हम पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग, यानी नोबल 8फोल्ड पाथ। आज हम पार्ट 1 में केवल इन्हीं 2 टॉपिक को कवर करेंगे। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रमुख ग्रंथ और प्रतीक, यानी मेजर स्क्रिप्चर एंड सिंबल्स। और दूसरा होगा प्रमुख संप्रदाय, यानी मेजर ब्रांचेज। आइए बौद्ध धर्म को हम एक नज़र देखते हैं। बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में गौतम बुद्ध ने की थी। यह शांति, अहिंसा और मानसिक शुद्धि पर आधारित एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्ग है। यानी बुद्धिज्म इज वन ऑफ द वर्ल्ड मेजर रिलीजियस फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध इन इंडिया अबाउट 2500 ईयर एगो। इट इज़ ए philosophical and spiritual path based on peace, non-violence and mental purification। अगर हम बौद्ध धर्म के संस्थापक और इसके संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी, यानी जो कि वर्तमान में नेपाल में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 29 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया और 35 वर्ष की आयु में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश की बात करें तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आइए बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। बात करें गौतम बुद्ध का जीवन वैराग्य, सत्य की खोज और मानवता के कल्याण की एक प्रेरणादायक यात्रा है। यानी द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध इज एन इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ रिन्यूंसिएशन, द सर्च फॉर ट्रूथ एंड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। जन्म और प्रारंभिक जीवन की बात करें, यानी बर्थ एंड अर्ली लाइफ, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता का नाम माया देवी था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। He was born in 536 BC in Lumbini. His father Suddhodhan was the king of the Sakyan and his mother was Queen Maya. His childhood name was Siddharth। भविष्यवाणी और विवाह की बात करें, यानी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या एक महान सन्यासी। उन्हें संसार के दुखों से बचाने के लिए महलों में सुख सुविधाओं के बीच रखा गया। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। यानी एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड द वुड बिकम आइदर अ ग्रेट एम्पायर और अ ग्रेट सेज। टू कीप हिम अवे फ्रॉम सफरिंग ही वॉज रेज्ड इन लग्जरी। He married Yasodhara and had son named राहुल। गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ बातें हैं, जिसमें 4 दृश्य और महाभिनिष्क्रमण की बात होती है। तो 4 दृश्य क्या है? एक दिन भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध कराया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज में अपनी पत्नी, पुत्र और राज्य का त्याग कर दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? गृह त्याग को।
यानी ड्यूरिंग ट्रेवल आउटसाइड द प्लेसेस ही saw 4 sights, an old man, a sick man, and a corpse, and a peaceful ascetic. Realizing the impermanence of life, he left his family and kingdom at age 29 to seek the truth. This is known as the Great Renunciation. आगे हम बात करें ज्ञान प्राप्ति की, यानी इनलाइटमेंट। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। यानी 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध कहलाए। उनका नाम पहले क्या था? सिद्धार्थ था। उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। यानी आफ्टर 6 years ऑफ रिलीजियस penances at the age of 35, he attained enlightenment under a peepal tree in Bodh Gaya, Bihar on a full moon day. From then on, he was called the Buddha. आगे बात करें धर्म प्रचार और महापरिनिर्वाण की। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अगले 45 वर्षों तक उन्होंने अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया। 80 वर्ष की आयु में यानी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उन्होंने शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी उनके शरीर के त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। He delivered his first sermon at Sarnath. For the next 45 years, he spread the message of non-violence and compassion. At age 80, he passed away in Kushinagar, an event known as महापरिनिर्वाण। यानी इनके जन्म इनका कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। मुख्य शिक्षाएं की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म का आधार जो है 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य क्या है और अष्टांगिक मार्ग क्या है, आइए बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। वो 4 आर्य सत्य क्या है? जैसे पहला है दुख, यानी संसार में दुख है। दुख मतलब उनका कहना है कि संसार में दुख है। और समुदय क्या है? दुख का कारण तृष्णा या इच्छा है। यानी अगर दुख है तो उसका क्या कारण है? दुख क्यों हुआ? इच्छा। अगर मन में आपकी इच्छा है तो दुख है। निवारण यानी इच्छाओं के त्याग से दुख का अंत संभव है। दुख कहाँ से हुआ? इच्छा उत्पन्न हुई तो दुख हुआ, और उसका निवारण क्या है? इच्छा का त्याग। और अगला है मार्ग, यानी दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बुद्ध का कहना है अगर आप दुख से छुटकारा चाहते हैं तो आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का वह व्यवहारिक दर्शन है जो मनुष्य को दुखों से मुक्ति और निर्वाण की ओर ले जाता है। इसे मध्यम मार्ग कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक विलासिता और अत्यधिक कठोर तपस्या के बीच का रास्ता है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दृष्टि, यानी राइट व्यू। 4 आर्य सत्यों को समझना और यह जानना कि संसार में कर्म का सिद्धांत यानी कारण और निवारण कैसे काम करता है, ये हमारा क्या है? सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी मन में दृढ़ निश्चय करना कि हम अहिंसा, करुणा और त्याग का मार्ग अपनाएंगे और बुराइयों का त्याग करेंगे। ये है हमारा सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक, यानी हमेशा सत्य बोलना, ऐसी वाणी का त्याग करना जो कठोर हो, झूठ हो या दूसरों को कष्ट पहुंचाए, गाली गलौज या चुगली ना करना। सम्यक कर्मात की बात करें तो अहिंसा का पालन करना, यानी चोरी ना करना, किसी की जीव की हत्या ना करना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। सम्यक आजीविका क्या है? यानी राइट लाइवलीहुड, अपनी आजीविका यानी कमाई के लिए ईमानदारी का रास्ता चुनना,
ऐसे व्यापार ना करना जिससे दूसरों को हानि हो, जैसे हथियार, नशा या जीव हत्या का व्यापार। सम्यक व्यायाम क्या है? राइट इफोर्ट, अपने मन में उठने वाले बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को जगाने का निरंतर प्रयास करना। सम्यक स्मृति क्या है? यानी राइट माइंडफुलनेस, सजग रहना, अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति हर क्षण जागरूक रहना, वर्तमान में जीना। अगला हम बात करें तो सम्यक समाधि यानी ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना और शांति व प्रज्ञा की उच्च अवस्था प्राप्त करना। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।